नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी का खास कार्यक्रम। संत रामपाल जी महाराज का नाम आज के भारत में एक ऐसे आध्यात्मिक संत के रूप में लिया जाता है जिन्होंने न केवल धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम से अपनी साधना यात्रा प्रारंभ करने वाले संत रामपाल जी ने वर्षों सत्संगों और प्रवचनों के माध्यम से जनमानस को ये समझाने की कोशिश की कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। वे केवल पूजा पाठ के बाहरी आडंबर को धर्म नहीं मानते बल्कि जीवन में शुद्ध आचरण, सत्य ज्ञान और सच्चे सद्गुरु की शरण को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। उनके शिक्षाओं में वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं। वे अपने प्रत्येक प्रवचन में ग्रंथों से श्लोक पढ़कर ये बताते हैं कि वास्तविक ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है और कौन सी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सच्चा साधक वही है जो बिना दिखावे, बिना पाखंड और बिना हिंसा के ईश्वर की शरण लेता है और एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बीमारियों को खुलकर चुनौती दी है। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को अपने सत्संगों में बैठने और सीखने का अधिकार दिया। उनके सत्संगों में मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू सभी धर्म के लोग समान रूप से भाग लेते हैं और उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं झेलना पड़ता। इसने भारतीय समाज में समरसता की एक नई परंपरा शुरू की है। उन्होंने सदैव ये बताया कि वर्तमान समय में जो पूजा पाठ का तरीका चल रहा है वह शास्त्रों के विरुद्ध है। मूर्ति पूजा, हवन, तंत्र मंत्र और कर्मकांड से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। संत रामपाल जी का कहना है कि केवल सच्चे गुरु की शरण लेकर और शास्त्रानुकूल साधना अपनाकर ही जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि उनके लाखों अनुयायी अब केवल एक ही ईश्वर कबीर साहिब जी की आराधना करते हैं और वही ज्ञान गंगा से जुड़े चुके हैं। उनके अनुयायियों का दावा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। लाखों लोग ये कहते हैं कि उन्हें असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिली, पारिवारिक जीवन में शांति आई, मानसिक तनाव दूर हुआ और आर्थिक समस्याएं भी कम हुई। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें कैंसर, अस्थमा, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से राहत मिली जो आधुनिक चिकित्सा से संभव नहीं हो पा रही थी। संत रामपाल जी केवल आध्यात्मिक संत नहीं हैं, वे समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, नशा, अश्लीलता और अपराधों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। उनके सत्संगों में आने वाला हर व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह मांसाहार नहीं करेगा, शराब सिगरेट से दूर रहेगा, चरित्रवान जीवन जिएगा और समाज की भलाई में योगदान देगा। सतलोक आश्रम द्वारा कराए जाने वाले दहेज रहित विवाह पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। इन विवाहों में ना तो कोई दहेज लिया जाता है, ना कोई घोड़ी बारात, ना कोई आडंबर होता है। ये विवाह पूर्णतः शास्त्रानुसार होते हैं और पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है। अब तक हजारों युवक युवतियों ने ऐसे विवाह करके समाज को एक नई दिशा दिखाई है। हर वर्ष सतलोक आश्रम की ओर से पौधारोपण, रक्तदान शिविर, गरीबों के लिए वस्त्र वितरण, अनाथ बच्चों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं। संत रामपाल जी की सोच है कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाई जाए। यही कारण है कि उनके अनुयायी सेवा, साधना और सदाचार की त्रिमूर्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं। संत रामपाल जी का सत्संग केवल हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं है। उनके प्रवचन आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और साधना टीवी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित अनेकों देशों में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर युवाओं को भी विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर युवाओं में भी विश्वास पैदा किया है। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वह है जो तर्क और प्रमाण से सिद्ध हो। उन्होंने धर्म के नाम पर अंधविश्वास, काले जादू, पंडितों के झांसे और धन लूटने वाले बाबाओं की पोल खोलकर समाज को चेताया है। संत रामपाल जी ने हमेशा ये कहा है कि भगवान एक है और वह परमात्मा कबीर साहिब है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। उन्होंने बताया कि कबीर जी कोई कवि नहीं थे बल्कि साक्षात परमेश्वर है जो स्वयं इस धरती पर आए और उन्होंने सच्चे भक्ति मार्ग की स्थापना की।
संत रामपाल जी महाराज के विरोध में कुछ संस्थाओं और बाबाओं ने प्रचार किया और झूठे आरोप लगाए। 2014 में बरवाला कांड के दौरान मीडिया ने एक तरफा कवरेज की, जिससे जनता को भ्रम हुआ। लेकिन समय के साथ जब सच सामने आया तो कई मामलों में अदालत ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। 2022 में पंचकूला अदालत ने उन्हें 2006 के मामले में बरी कर दिया, जिससे उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने प्रवचनों में बताया कि 700 साल पहले कबीर साहिब जी ने जो ज्ञान दिया था वह आज के समय भी उतना ही प्रासंगिक है। वेदों और उपनिषदों में जो बातें कही गई है वही बातें कबीर साहिब जी ने व्यवहारिक और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाई थी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित या संकलित ग्रंथ ज्ञान गंगा, जीवनी रामपाल जी, धर्म के नाम पर ढोंग, अंधश्रद्धा हटाओ जैसे अनेक पुस्तकें आज देश के हर राज्य में मुफ्त वितरित की जाती है। ये किताबें आम लोगों को वह ज्ञान देती है जो वर्षों तक छिपाया गया था। सतलोक आश्रम ने यह सिद्ध किया है कि एक संत के मार्गदर्शन में हजारों नहीं लाखों लोगों की सोच बदली जा सकती है। उनके अनुयायियों में आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, किसान, मजदूर, गृहिणी और विद्यार्थी सभी वर्गों के लोग हैं जो समान श्रद्धा से जुड़े हैं।